यूपीएससी टॉपर और किसान के बेटे ने किया है यूपीएससी में फर्स्ट रैंक प्राप्त। प्रदीप सिंह इस बार के यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, जो उन्होंने चौथा अटेम्प्ट में ये यूपीएससी प्राप्त किया है। फर्स्ट रैंक यूपीएससी में 2019 के बैच के सोनीपत के किसान के बेटे ने टॉप किया है। तो आइए जानते हैं प्रदीप की सफलता की कहानी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सोनीपत के गांव में तेड़वी निवासी प्रदीप सिंह ने देश में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर आए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्ताना की प्रतिभा वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वह महिला उम्मीदवारों में प्रथम रही हैं। इस बार 829 उम्मीदवारों ने सफलता मिली है। तो प्रदीप एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता गांव में सरपंच भी रहे हैं। मां शीला देवी गृहिणी है। उन्हें यह सफलता चौथे प्रयास में मिली है। पहले 2 प्रयास प्रारंभिक परीक्षा पीटी भी क्लियर नहीं कर पाए। 2018 में उन्हें 260वीं रैंक मिली थी। अभी वे फरीदाबाद में इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। भास्कर ने प्रदीप ने बताया कि 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 2015 में एसएससी पास कर दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिसर बने थे। इसी दौरान उन्होंने आईएएस की बनने की ठानी। पढ़ाई के लिए उन्हें समय निकालने के लिए उन्हें नायाब तरीके अपनाए। ऑफिस में 1 घंटे का लंच होता था, उस लंच 10 मिनट में ही कर लेते थे और 50 मिनट अपनी पढ़ाई को देते थे। प्रदीप पूरे सप्ताह में का रूटीन बनाकर रखते थे। अगर किसी दिन पढ़ाई कम होती तो आगे की उसकी भरपाई कर लिया करते थे। पिता के सराहना आजकल बढ़ती आ रही है। धन्यवाद। प्रदीप से पूछे गए सवाल। सबसे पहले तैयारी के लिए हौसला किसने दिया? तो जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ तब मैंने कुछ आगे नहीं करने की सोची थी। पिता ही थे जिन्होंने मुझे और पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इस सफलता के बीच में अड़चन क्या आई, उसे कैसे दूर किया? दूसरा सवाल। मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर था। जॉब अब नहीं छोड़ना सकता था। परिवार में एक ही सरकारी नौकरी थी। बाद में छुट्टियां लेकर तैयारी की। कल संकल्प किया कि बेहतर करना है। 2018 में 260 रैंक आई। तब आईएएस का सपना चूर चूर हो गया था। परीक्षा के लिए खुद को कैसे तैयार किया? सबसे पहले पढ़ाई के लिए घंटे गिनने की घड़ी बंद की। तय किया कि जब तक कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक पढ़ना है। हर सप्ताह एक सिलेबस चुनता था। यही नहीं था कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है। कई बार 2 दिन का ब्रेक भी लेता था। ऑफिस टाइम में लंच मेरे लिए केवल 10 मिनट का होता था। बाकी टाइम मैं अपनी पढ़ाई को देता था। साक्षात्कार में किस सवाल ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? प्रदीप बताते हैं, एक पल ऐसा आया कि जब खुद को किसान का बेटा होने का गर्व हुआ। 35 मिनट के साक्षात्कार के दौरान बायोडाटा में जो जानकारी दी थी उससे जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा गया कि सरकार का दावा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। क्या हकीकत में ऐसा संभव है? इस पर मेरा जवाब था कि मौजूदा हालात में मुश्किल है, लेकिन अगर घोषणा के मायने से हकीकत में बदल दिए जाएं तो यह संभव भी हो सकता है। जैसे किसान को किसी भी फसल के बेचने की छूट दे दी जाए। ये प्रदीप के क्वेश्चन थे।